वो जब जीवित थे तो अपने चेलों से बताते थे कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं तुम्हें मिलूंगा। तो चेले भूल गए थे, लेकिन प्रभु जब बुलाए तो उन्होंने कहा, पहाड़ पे बुलाए थे और उन्होंने उस जगह पे जब प्रभु का दर्शन पाए तो उन्हें प्रणाम किए और प्रभु ने आदेश दिया कि जाओ उस जगत में क्या करो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सारी जाति के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ। प्रभु ने चेला बनाने के लिए भेजा और प्रभु को चेला बनाने के लिए भेजा तो प्रभु ने आज्ञा दिया कि सारे मन से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से क्या कर, सारी ताकत से परमेश्वर से प्रेम कर। तो प्रभु ने कहा कि तुम इस व्यवस्था को कैसे पढ़ते हो, व्यवस्था में क्या लिखा है। तो पढ़ के व्यवस्था को बताया कि ऐसे लिखा है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। लेकिन लोग प्रेम नहीं करते थे। जैसे जातिवादी बहुत ज़्यादा करते थे कि हमारी जाति बहुत बड़ी है, हम बड़े अच्छे हैं, ये बड़े चीज़ है। तो एक प्रभु के चेले थे और ऐसी एक लेडीज थी, पति पत्नी रहा करते थे, तो वो बहुत चिढ़ते थे, कहते थे कि हमारी जाति बहुत बड़ी है और दूसरों से नफरत करते थे। तो प्रभु के चेले जब रास्ते से निकलते थे तो कूड़ा लेके अपने छत के ऊपर इंतजार करते थे कि जब ये निकलेंगे तो मैं इनको ऊपर गिरा दूंगा। तो जब भी वो निकलते थे उनके ऊपर कूड़ा गिरा देते थे, गिरा दिया करते थे। तो चले जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन हो, पहला दिन हुआ, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि लग रहा कुछ ऐसी है, तो फिर गए तो फिर उन्होंने कूड़ा डाला और कुछ नहीं बोले और चले गए। प्रभु का धन्यवाद दिए। ऐसे करते दिन काफ़ी टाइम निकल गया और एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, जब कोई कूड़ा नहीं डाला तो जाके उनका दरवाज़ा खटखटाने लगे, कहने लगे कोई है इस घर में। तो घर के अंदर से आवाज़ आ रही है कि आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है, आ जाओ। तो गए तो उन्होंने कहा कि बहन भाई, आप लोगों को तो मैं 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, जब भी मैं निकलता था तो आप फूलों से स्वागत करते थे और 3 दिन से नहीं स्वागत किए, इसलिए मैं आपके घर पे आया हूँ। अब वो शर्मिंदा हो गए, कहने लगे कि नहीं, हम तो कहते थे कि हमारा धर्म और जाति बहुत बड़ा है और नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन प्रेम तो मसीह के अंदर है, मसीह के चेलों के अंदर है, जो प्रभु सिखाता है। तो इसलिए प्रभु कहता है कि ना धर्म बड़ा है, जाति बड़ी है, सबसे बड़ा प्रेम है जो परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। और वो ज्योति जो परमेश्वर कहते हैं कि पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देने वाला प्रभु यीशु मसीह, और कोई दूसरा नहीं है। वही ज्योति देने के लिए, और उन्होंने ही कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, जाओ तुम क्या करो, चेले बनाओ। ये नहीं कहा कि जाके ईसाई बनाओ या हिंदू बनाओ, मोमडन बनाओ, जैन बनाओ, फारसी बनाओ, बौद्धिस्ट बनाओ, ये नहीं। एक अच्छे इंसान का निर्माण करने के लिए जो परमेश्वर ने बनाया था, क्योंकि हम, परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय के अंदर वास करती है, यानी परमेश्वर का हम अंश हैं। और परमेश्वर का जब हम अंश हैं तो वही परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपना प्राण देता है, दूसरा कोई नहीं देता है। जैसे 1-2 बहनें थी, तो एक का बच्चा हुआ और एक का बच्चा नहीं होता था। तो एक दिन क्या करी, उस बिस्तर पे लिटा के और चली गई, और जिसके बच्चे नहीं होते थे उसने उठाकर वो बच्चे को लेके चली गई। अब वो ढूंढने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ गया, किस जगह गया। पूछते पता चला कि वो दूसरी बहन ले गई जिसके पास में बच्चा नहीं है। जा कहने लगी कि ये मेरा बच्चा है, मुझे दे दो, करे कि नहीं ये बच्चा मेरा है। अब आपस में लड़ाई हो गई। अब पहुँचे राजा के पास में कि राजा जी आप ही निर्णय करें कि किसका बच्चा है। वो करे कि मेरा है, ये करे कि मेरा है। अब किसका माने कौन, ये भी करे कि मेरा, ये भी रो रही है, ये भी रो रही है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जिसका बच्चा है एक काम करो, बीच में ले आके रख दो। और
थोड़ा दूर फासला बना लो और जिसका बच्चा होगा वो आकर के इसे उठा लेगा। तो दौड़ के दोनों आए और उसने उठा लिए बच्चे को। एक ने बड़ी कस के अपने गोद में दबा लिया और खींचने लगी और दूसरी ने उसे छोड़ दिया। कहा कि ले। अब राजा वहां से देख रहा था कि कौन किसके अंदर कितना प्रेम है। जिसका बच्चा नहीं था वो बड़े जोर से खींच रही थी दबा के कि इसका तो बच्चा है, मर जाए, मेरा तो है नहीं, मर जाए तो ठीक है, अगर बच जाए तो ठीक है। तो जिसका बच्चा था उसने देखा कि अरे बच्चे को दुख हो रहा, तो उसने छोड़ दिया कि जा। तो राजा ने कहा कि ये तेरा बच्चा नहीं है, इसका बच्चा है। तो दूसरे जो है, जिनका जो हम जो इंसान है, जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो जानता है कि आपको बचाने के लिए हमें अपना प्राण दे दिया, अपना लहू बहा दिया। और जिसके हम बच्चे नहीं थे वो जबरदस्ती छीनते हैं, डंडे से, लाठी के बल से, झूठ से, हत्या करके, चोरी करके, डकैती, ये चीज़ छीनते हैं कि हमारे में मिल जाए। लेकिन नहीं, प्रभु कहता है कि प्रेम करो, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है मुझे दिया गया है। शैतान का सिर्फ पृथ्वी का अधिकार है, स्वर्ग का नहीं। तो सारा अधिकार प्रभु ने दिया और वही चेलों को दे के गए कि जाओ, मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जगत के अंत तक, ये नहीं कि थोड़े बहुत दूसरे आए, मारे पीटे, हत्या किए, भाग गए, लेकिन प्रभु आपके हमारे लिए, हम उसके बेटे बेटियां थे, तो हमारे लिए जान दिया बचाने के लिए कि मैं इन्हें बचा दूँ। और वही परमेश्वर कहते हैं कि एक दो नहीं, वो पूरे जगत की ज्योति। कहते हैं कि याकूब के गोत्रों के उद्धार करना और इज़राइल के रक्षक लोगों के लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। ज्योति, प्रभु ने कहा ना कि जगत की ज्योति मैं हूँ। और कहते हैं कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। कहते हैं मार्ग और सत्य और जीवन भी मैं ही हूँ। तो मनुष्य जिस चीज़ के लिए खोज में है वो परमेश्वर है, तो हम परमेश्वर का अंश है, परमेश्वर का अंश हमारे अंदर है। और जिस दिन ये जो बोल रहा है, जो दिखाई नहीं देता है, निकल गया, तो ये शरीर किसी के काम का नहीं। तो परमेश्वर हमारे अंदर ज्योति है, ज्योति बन के आया ज्योति देने के लिए, और हमें अनाथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि कैसे पढ़ता है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो प्रभु ने प्रेम करने के लिए अपने पड़ोसी के, क्योंकि लोग अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं, नफरत करते थे, और आज भी यही है, नफरत करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य और जीवन वही है। उसी का अंश है हमारे अंदर चल रहा फिर रहा, चाहे कोई भी मनुष्य है, परमेश्वर। और परमेश्वर के लोग वही हैं जो मसीह की आज्ञाओं पे चलते हैं, उस पे बने रहते हैं। तभी परमेश्वर कहता है कि पुकार मैं सुन लेता हूँ। खाली मुंह से कहने की ज़रूरत है, ना कि कोई उठा करके रखने की ज़रूरत है, ना तो तेल और घी जलाने की ज़रूरत है। परमेश्वर कहता है वो निराकार है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा, पृथ्वी के अंत तक। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरी सहायता मदद करूँगा। तो प्रभु है हमारी और आपकी सहायता मदद करने के लिए। इसलिए कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को क्या बनाओ, शिष्य। शिष्य है चेला बनाना, और जो आज्ञा मैंने दिया है वो सब उन्हें मानना सिखाओ। तो प्रभु ने क्या सिखाया? चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना,
झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, बेविचार नहीं करना, दूसरे के घर के लालच मत करना। जो चीज़ है उसमें करो, परमेश्वर तुम्हें उसमें आशीष देगा, परमेश्वर बढ़ाएगा। जब हम इस आज्ञा का पालन करते हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ। तो जो चीज़ आप मांगते हैं परमेश्वर वो चीज़ देता है। आपको दुख से, मुसीबत से, बीमारी से, क्लेश से, संकट से परमेश्वर बचाता है, तो आपका पैसा बचता है, तो आप धनवान बन जाते हैं। परमेश्वर का, ईश्वर का, प्रभु का यही ज्ञान है। और प्रभु आपसे सबसे प्रेम किया। उन्होंने कहा कि सारे जगत के लोग, जब यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु हमें अनंत काल की खुशी, अनंत काल का जीवन, अनंत काल का हमें शक्ति सम्मान देता है, लेकिन शैतान है उसमें रुकावट डालता है, जातिवादी, भेदभाव, लड़ाई झगड़े करके। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम वैसे बने, परमेश्वर हम सबको आशीष अनुग्रह